हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं, जल्दी बताओ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कबीर जी की जो रचनाएं हैं किसमें संकलित हैं, बीजक में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदैव एक वचन। जी हाँ दोस्तों, देखो, प्रश्न में आपको हर कोई का बताया गया है कि हर कोई किस प्रकार का शब्द है। हर हर कोई जो है ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक, हर एक का प्रयोग सदा एक वचन के में भी किया जाता है, यानी कि प्रत्येक का भी एक वचन के रूप में होता है, हर एक का भी एक वचन के रूप में होता है, हर कोई का भी एक वचन के रूप में होता है। तो ये भी आप याद रखो, ठीक है। वेदों की संख्या बताओ, आराम से बता सकते हैं। वेदों की संख्या कितनी है, चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जल्दी बताओ। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह हो जाएगा आपका प्रत्युत्तर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स, मेरठ फिल इन द ब्लैंक्स दूरी लगभग। अब देखो, दिल्ली से मेरठ की आराम से बता सकते, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ थोड़ी ना है। दिल्ली से मेरठ की, तो यहाँ पर से आ जाएगा, यहाँ पर की आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप बताइए। बंधु का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो बंधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा बंधुओं, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ, यानी कि कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपसे पूछा गया है साकेत के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मंगला प्रसाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कवि मैथिली शरण गुप्त को उनके महाकाव्य साकेत के लिए 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। तो लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए कि कौन सा काल है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जिस भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब इसमें विशेष समय का ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए सामान्य भूतकाल की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। प्रचुर का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा, प्रचुर का ब्लूम शब्द। तो प्रचुर का जो ब्लूम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा अल्प, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बहन उच्च शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अब आप सभी लोग बताओ क्या आएगा, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ यानी कि यहाँ पर के लिए आएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, 53। जुराब। जुराब शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये एक तुर्की भाषा का है। और ये आपको दिख रहा है, कसीदाकार, पजामा और घाघरा, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। विकीर्ण शब्द का विलोम शब्द। तो विकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एकत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, एकत्र। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या और सौम्या में फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी है। आराम से लगा सकते, बहुत सिंपल है।
दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? तो ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? जल्दी बताओ। भाल का समानार्थी शब्द, तो भाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा मस्तक। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? मस्तक, पहला ऑप्शन करेक्ट। बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया शब्द का आपको बहुवचन बताना है कि बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बुढ़िया शब्द का बहुवचन हो जाएगा बुढ़िया। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 नवंबर से कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है अन अकेडमी पर, जिसमें रिवीजन बैच आपको लेकर के आई है, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी आपको पढ़ाया जाएगा और 19 दिसंबर से पहले पहले ये कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए रेफरल कोड की यूज़ कीजिएगा, जहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स बहुत अच्छा है, मैंने खुद ने रिव्यू किया हुआ है, तो इसलिए आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये ब्रस बांजनू, वे हलदर के वीर। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब जो ब्रजभानु शब्द है ना, श्लेष अलंकार आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ एक शब्द आए और वहां पर अर्थ अलग अलग निकले एक ही अर्थ के, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ब्रजभानु शब्द के अर्थ जो है वो पुत्री, राधा और बैल, इस तरीके से अलग अलग शब्द निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इस वाक्य में जो संज्ञा है किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? जल्दी बताओ। अब बापू को राष्ट्रपिता कहा गया, तो संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। यानी कि गांधी एक जातिवाचक संज्ञा भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति के लिए यूज हो रही है, आप सभी लोग जानते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो सो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? जल्दी बताओ। तो पंक्ति में जो अरविंद शब्द है वो एक उपमान है। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 61, जल्दी बताइए। छी, कितना घृणित दृश्य है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो घृणित दृश्य होगा उसके लिए आप जो इच्छा व्यक्त करेंगे वो बुरे के स्वभाव से करेंगे, ना कि अच्छे के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना, अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? व्याकुल। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट, व्याकुल होना। ठीक है। एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है कि इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि एक समय में दो कार्य करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? जल्दी बताओ। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका शेक्सपियर पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यामा के लिए ना मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, नहीं तो कई लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार ठोक रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे, समझ रहे? तो थोड़ा ध्यान रखना, महादेवी वर्मा को उनकी रचना रीजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, जबकि यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इस बात को ध्यान रखना। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी बोली, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली? ब्रज भाषा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है इसके किस भाग में त्रुटि है, यानी कि किस भाग में गलती है, ये हमसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों। पहले ही पार्ट में इसके क्या है, गलती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों, इसके स्थान पर सबसे सशक्त के स्थान पर क्या आएगा, की सशक्त। समझ रहे हैं? आधुनिक हिंदी की सशक्त कवित्रियों, समझ रहे हैं? के नहीं, की कवित्रियों होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं महादेवी वर्मा कौन है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था और बाकी 2 आपको पहचानना है। मूल अवस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा बताइए। धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा, रगा से आर, क्या, रगा से आर, रगा से आर जो आपका मुहावरा है ये धूर्त शब्द से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कपड़ा, कपड़ा शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि भुजा, जाति, चिड़िया ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। पवित्रता का विशेषण कौन सा है, जल्दी बताओ। पवित्रता भाववाचक संज्ञा है, जिसका विशेषण क्या हो जाएगा? इसका जो विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा पवित्र, यानी कि पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटे। इसका सही शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आप निसंकोच चले जाइए, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सही जोड़ी आपको बताना है। सही जोड़ी जोड़ी बताना है आपको, जो सही मिलान है। अब देखो, जयशंकर प्रसाद की यामा दीजिए तो गलत होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की तो कामिनी है, तितली है, इस तरीके की है। यामा तो महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा का ययाति गलत है। नासिरा शर्मा की जिया हट ये भी गलत है। सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता? जहाँ बड़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन किया जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जहां शब्दों के अर्थ विशेष चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सिंपल है इसलिए, ठीक है। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो तो कौन सा अलंकार होगा? बाकी इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा वीडियो को। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।